अस्सलामुअलैकुम। बिना बेकिंग के बहुत ही शानदार, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही जालीदार और बहुत ही लाइट वेट बन्स बनाएंगे। इतने सुपर डुपर रेसिपी है, इसको आप सेल भी कर सकते हैं और ये बहुत आसानी से आप लोग बना सकते हैं। कोई बेकिंग की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर। आप सॉफ्टनेस चेक करें, जैसे मैं इसे प्रेस करी दोबारा से जो है ना बाउंस बैक हो रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी है, इंशाल्लाह आप बनाएंगे आपका दिल खुश हो जाएगा। अब आप लोग बर्गर बन्स, जितने भी बन्स वगैरह बाइट से तो बाय नहीं करेंगे, तो ये आसान सी रेसिपी आप लोगों के लिए। आप लोगों को क्लोज में इसका जाल चेक करवा रही हूँ और इसका लाइट वेट इतना जल्दी बहुत हज़म हो जाता है और किस तरह से बना सकते हैं वो भी शेयर करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक बोल के अंदर मैंने ले लिया यहाँ पर मैदा। ठीक है, मैदा 2.5 कप, 250 ml वाले आप कप ले लोगे तो 2.5 कप तक ले लो। और अगर आप रेसिपी में थोड़े कम बनाना चाहते हो तो 200 ग्राम तक ले लो। मैदा आपने अच्छी क्वालिटी का यूज़ करना है। ठीक है, और इसके बाद हम कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। अगर तो आपका इंस्टेंट जो पहले से आपने ला के रखा हुआ है, और तो आप उसको ईस्ट को ना पहले एक्टिव कर लो वार्म पानी में डालकर या मिल्क में डालकर, दोनों ऑप्शंस होती हैं। लेकिन ये जो है ना आपने अच्छी तरह से बंद वगैरह किया हो तो फिर पैकिंग का भी मसला नहीं होता। तो यहाँ पे मैंने हाफ़ टेबल स्पून जो है ना वो इंस्टेंट ईस्ट मैंने इसके अंदर डायरेक्टली ऐड कर दी है। और इसके साथ मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी यहाँ पर ईका पाउडर। ठीक है, ये ऑप्शनल है। उसके बाद मैं सॉल्ट ऐड कर दूँगी इसके अंदर, और सॉल्ट ऐड करने के बाद आपने इसके अंदर शुगर ऐड करनी है। पाउडर शुगर भी ऐड कर सकते हो, दानेदार चीनी भी ऐड कर सकते हो, थोड़ी क्रश की हुई है तो वो भी ऐड कर सकते हो आप। ठीक है, तो आपने ये चीज़ें ऐड कर देना। यहाँ पर जो है ना हमने घी ऐड कर दिया है, तकरीबन 2 टेबल स्पून ना। तो यहाँ पर घी ऐड करना है या फिर आपने बटर ऐड करना है। ठीक है, थोड़ा सा मेल्ट कर लोगे तो आसानी हो जाएगी आपके लिए। तो ऑयल का ऐड नहीं आपने करना। तो यहाँ पर सब चीज़ें हमने ऐड कर दी हैं, सॉल्ट भी ऐड कर दिया। पहले हम एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ मैंने हल्का सा क्योंकि सर्दी आ रही है ना, तो हल्का सा, इतना गर्म पानी नहीं करते लेकिन नॉर्मल वार्म वाटर जिस तरह से, बहुत हल्का सा जो है ना वो पानी ले लें। और उससे जो है ना हमने अच्छे तरीके से इसको डो को बनाना शुरू करना है। अच्छा, ना तो डो इसकी बहुत ज़्यादा हार्ड रखनी है, ना इसकी डो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रखनी है। अच्छा, आप पानी की जगह बिल्कुल से जो है ना वो मिल्क भी यूज़ कर सकते हो। वो डिपेंड करता है आप पे कि आपने क्या यूज़ करना है। हाफ़ पानी हाफ़ मिल्क भी यूज़ कर सकते हो, टोटल मिल्क भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपको कमर्शियली बनानी है तो फिर वहाँ पर जो है ना पानी का ही यूज़ होता है, वहाँ पे मिल्क वगैरह जो यूज़ ज़्यादा नहीं होता है। डो बनाते हुए आपने ये ख्याल रखना है कि बस हार्ड ना हो जाए और बहुत इतनी भी सॉफ्ट ना हो कि वो आपसे हैंडल ही ना हो। बस इन दो टिप्स का आपने ध्यान रखना है और आपने थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करके अच्छे तरीके से इसको जो है ना मिक्स कर लेना है। उसके बाद आपने काउंटर पर रख कर इसको अच्छी तरह से जो है ना वो नीट कर लेना है। ठीक है, ये देखो बहुत अच्छी सी सॉफ्ट सी डो बन गई है। और बस अब आपने इसकी नीडिंग करनी है। नीडिंग करने का प्रोसेस मैंने बहुत बार आपको बताया हुआ है, जो मैंने बहुत 1-1.5 साल पहले आप लोगों के साथ वीडियोस शेयर करती रही हूँ, पिज़्ज़ा की, ब्रेड्स की, बन्स की। सेम उसी तरीके से आप लोगों ने करना है। ठीक है, बस आपने नीट बहुत अच्छे से करना है। अच्छा, इसी डो को नीट करने के लिए आपको कम से कम भी ना जो 20 मिनट लग जाएंगे। ठीक है, फिर स्क्रैपर से आपने अच्छी तरह से इसको साथ में जो है ना मिक्स करते रहना है, ताकि वो कहीं भी जगह अगर अलग से लगा हुआ डो तो वो जो है ना वो सेट हो जाए। बस इसके अंदर जो है ना हम लोगों ने ईस्ट को एक्टिव कर दिया। ठीक है, ग्लूटेन एक्टिव हो चुका है। और यहाँ पर हमने से हल्का सा ऑयल लगाना है किसी भी वही बाउल के ऊपर जिसके अंदर हम लोगों ने डो को रेस्ट देना है। और हमने इसको अच्छे तरीके से ऑयल की कोटिंग आपने कर देनी है। ठीक है, इसके बाद देखो, अगर तो सर्दियाँ हैं और सर्दियों में धूप है तो फिर आपने क्या करना है, आपने बॉल को उठाना है और उसको धूप में रख देना। उसके ऊपर कोई सा भी टॉवल कपड़ा रख दीजिएगा। ठीक है, शॉपर में बंद करके रखिए, खुला नहीं रखिएगा। और इसको जो है ना हम लोगों ने कवर कर देना। अच्छा, मैंने शॉपर पे रखा, हल्का सा ऑयल लगाया, शॉपर पे इसके ऊपर लगाया और मैंने इसको डो को धूप के अंदर प्रूफ होने के लिए रख दिया। तो धूप में ना तकरीबन इसको आधा घंटा लगा था। हालांकि ठंड सर्दी हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है, ठंडी, लेकिन इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, आधा घंटा लगा था और बड़ी अच्छी ये प्रूफ हो गई थी। ठीक है, और अगर नहीं तो आप लोग ओवन के अंदर जो है ना उसको भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह से जो है ना डो बड़ी अच्छी सी जो है ना वो प्रूफ हो गई है। अब हम इसे जो है ना पंच करेंगे ताकि इसकी जितनी भी एयर है वो अच्छे से जो है ना हम उसको मिक्स कर सकें। अच्छा, अब हमने डो को इस तरह से मिक्स करना। अब देखो जाल अभी से बनना शुरू हो गया, कितनी अच्छा जो है ना इसके अंदर ग्लूटेन एक्टिव हो चुका है, ईस्ट ने अपना वर्क कर दिया है और बड़ी सॉफ्ट सी डो बन गई है। अच्छा, अगर आपको लगे ना यहाँ पर आपसे हैंडल नहीं हो रही, सॉफ्ट है, तो आप हल्का सा जो है ना यहाँ पर मैदा डस्ट कर सकते हैं काउंटर पर, उसे मिक्स कर सकते हो। तो हम जो है ना इसके ऊपर सेसमी सीड भी लगाएंगे। ठीक है, जैसे कि ये ऑप्शनल है, आप लगाना चाहो लगा सकते हो, स्किप करना चाहो स्किप कर सकते हो, सिंपल भी बंस बना सकते हो। और ये इतने लाइट वेट होते हैं, इतने अच्छे बन जाते हैं। और आप ये देखो, इतनी सी डो से हम इतने सारे बंस बना लेंगे। और यहाँ पर जो है ना हमने अच्छे तरीके से इसके ऊपर मैंने पहले पानी लगाया और पानी लगाने के बाद इस तरह से जो है ना सेसमी सीड जो है वो हमने तिल जो है ना वो लगा दिए इसके ऊपर। और इसको अब हम प्रेस कर लेंगे। तो यहाँ पे पहले मैं इस प्लेट को हटा लूँ, मैंने हल्का सा मैदा डस्ट किया है। अच्छा, अगर आपकी ये जो डो है ना बहुत ज़्यादा हार्ड हुई ना तो भी आपके पास ठीक नहीं बनेंगे, या अगर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हुई तो भी आपके पास ठीक नहीं बनेंगे।
ठीक है। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि डो आपकी बिल्कुल नॉर्मल हो। अच्छा, अब मैंने मैदा डस्ट किया, अब मैं इसको हाथों से फैलाना चाहूँ तो हाथों से फैला लूँगी, लेकिन मैं इसको एक बार बेलन से अच्छी तरह से बेल लूँगी। स्क्वायर में बेल लो, जिस तरीके से आपको ईजी लगे। ठीक है। अगर तो आप बंस बनाना चाहते हो बहुत फ्लफ़ी, बहुत फूले हुए, बहुत बड़े साइज़ के, तो फिर आप इसको इतना ही बेल लो, ज़्यादा बेलना नहीं है आपने। ठीक है। अगर तो आपने नॉर्मल साइज़ के, जैसे कि बच्चों के लिए मिनी बर्गर्स वगैरह, मिनी बंस बना रहे हो, तो फिर आप इसके साइज़ को छोटा भी कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हल्का सा मैं पानी का शावर करके मज़ीद तेल इसके अंदर ऐड कर दूँगी। अच्छा, अगर पानी सही से लगा हुआ नहीं होगा, जैसे कि कम पानी होगा ना, तो भी ये तिल जो फ्राइंग के दौरान उतर जाएंगे। तो बस आपने ये ध्यान रखना है कि बहुत अच्छे से आपने पानी जो है ना इसको इसको लगाना है। ठीक है। तो फिर उसके बाद आपने तिल करने के बाद दोबारा से प्रेस ज़रूर करना है, बेलन से प्रेस करना है, वरना ये सेट नहीं होते। जो है ना, मैं प्रेस करना भूल गई थी, तो अब ये जो हो उतरेंगे इसके ऊपर से। मैं ये टिप भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ कि इस वजह से भी उतर जाते हैं। तो बस आपने कट लगा लेने हैं, और इसको जो ट्रे है उसको हल्का सा आप लोगों ने जो है ना डस्ट करना है मैदा, उसके बाद आपने इसके ऊपर रख देना है। तो यहाँ पे फ्राइंग के लिए जो है ना, मैं सॉस पैन फ्राई पैन का यूज़ कर रही हूँ, और मैंने ऑयल डाल लिया है। यहाँ पर मैंने सबको ना डस्ट कर लिया था मैदा ट्रे में, और ये बंस के लिए मैंने ये रख दिए थे। और अब हम इसको फ्राई कर लें। अच्छा, इसके टेम्परेचर का बहुत ध्यान रखना है, आपने मीडियम टू लो टेम्परेचर पर इसको जो है ना वो फ्राई करना है। अगर आप बोलो कि हमने इस तरह से कुक करना है, तो वो उसकी वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई है। आप लोग वो वीडियो जाके ना प्लेलिस्ट में चेक कर लो बंस की, तो वहाँ पर आपको ईजीली मिल जाएगी। ठीक है। तो वो आप बेकिंग वाले बेक भी कर सकते हो उसको। तो ये फ्राइंग के लिए होता है, अक्सर लोगों का दिल करता है, या बच्चों को चाहिए होते हैं, बेकिंग नहीं है, अवन नहीं है, तो आप लोग फ्राई कर लो, कोई इशू नहीं है। बड़े अच्छे बनते हैं, बड़े जालीदार बनते हैं, सुपर सॉफ्ट बनते हैं। तो आपने क्या करना है, जब आपने अभी पलटना नहीं है इसको, पहले आपने ना इसको इस तरह करके ऑयल इसके ऊपर गिराना है। उससे क्या होगा ना कि ये जो है ना फूल जाएंगे। ठीक है। इसके अंदर जो जाल है वो बन जाएगा। फिर आपने इसको पलट देना है। पलटने के बाद आपने जस्ट इसको 2 मिनट तब दे देने हैं, और उसके बाद जो है ना आपने इसको अच्छे तरीके से जो है ना कलर दे लेना है। अच्छा, कलर के लिए आपके पास अपनी मर्ज़ी है, आप लोग हल्का कलर रख लो, डार्क कलर रख लो, जिस तरह का भी कलर आप चाहते हो उस तरह का कलर रख लो। और अच्छा, जिनको ये चाहिए थे ना, उनको जस्ट ये बन चाहिए था, उन्होंने कहा था बाकी हम काम खुद करेंगे, हमें सिर्फ बंस बना दे। और बच्चों की स्कूल के जो है ना वो फ्रेंड की मम्मा थी, और वो अक्सर कुछ ना कुछ लेकर जाता है स्कूल, तो उनको बड़ा पसंद आता है। उन्होंने कहा बड़ा ही लाइट वेट था, वो फ्रेंड को देख के आया, उसने हाफ़ खाया, हाफ़ वो घर ले गया होगा। तो इस तरह से भी ना लोग मतलब उन्हें कहा था सिर्फ हमें बंस दे दें, बाकी हम खुद बना लेंगे। मैंने कहा चलें ठीक है, आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगी, उनको मैं बंस भेज दूँगी। तो इस तरीके से ना आपने देखो किस तरह से फूलता जा रहा है, बस आपने इसको निकाल लेना है। और ये जो सीड्स है ना, ये रोस्टेड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा जलते नहीं है, तो इनको मैं वेस्ट नहीं करती, इनको मैं रख देती हूँ, ये कहीं ना कहीं काम आ जाते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितने अच्छे बंस बन के जो है ना वो रेडी हो चुके हैं। और यहाँ पे अच्छे खासे जो है ना हमने यहाँ पे सीड्स तिल लगाए थे, और ये बड़े ही मज़े के लगते हैं, कट करके भी मैंने आपको दिखाया हुआ है, और अभी भी आप इसका लुक देख लो। अच्छा, ये देखो आप लोग जैसे कि 180-60 रुपीज़ का या 140 रुपीज़ के 4 आते हैं बंस ना, वो ज़रा हैवी होते हैं, बड़े वाले होते हैं। तो ये लाइट वेट होंगे, लेकिन ये काफ़ी सारे बन जाएंगे। तो ये आप अपना हिसाब लगा लीजिएगा, मैदा ये सब चीज़ें कितने की आई हैं, उस हिसाब से अपना मार्जिन रखकर, ऑयल की फ्राइंग टेम्परेचर या गैस का कितना लगा वो रखकर आप लोग सेल भी कर सकते हैं इसको। और मैं तो ये भिजवा रही हूँ इस तरह से। और ये जो है ना घर का नंबर है, ये वो नहीं है, पैसे नहीं है। अल्लाह हाफिज़।